बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार नंबर 35 जो है 34 जो है वो पब्लिश हो चुका है। उसके अंदर बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिनका पहले मैंने और शहजाद साहब ने तज़किरा भी कर लिया था कि ये सीट्स आने वाली हैं। उनमें से सिर्फ सब इंस्पेक्टर की अभी पेंडिंग पड़ी हैं, बाकी तकरीबन सारी आ चुकी हैं। अब उसके लिए क्या है, आज हम बात करने लगे हैं जूनियर क्लर्क जो कि पंजाब पुलिस के अंदर आई हैं। तकरीबन 250 के करीब सीट्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ असिस्टेंट की वो सीट्स जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स का हमने बताया था कि आने वाली हैं पैसी में 36 सीट्स, वो भी आ चुकी हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लमसम पे असिस्टेंट की सीट्स आ रही हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में, वो भी आ चुकी हैं। तो अभी इसके ऊपर बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर आपका भी शुक्रिया। सर जरा क्विकली हम कर लें इसको पहले। हाँ, पहले हम बात करते हैं जो जेसी की सीट्स हैं जी पंजाब पुलिस की ना। सर ये BS 11 की 228 के सीट्स हैं रेगुलर बेसिस पे ना जूनियर क्लर्क की। और इसमें से 176 जो हैं वो ओपन कोटा पे हैं, 34 जो हैं वेमन कोटा पे हैं, 11 जो है मिनॉरिटीज कोटा पे और 7 जो हैं 7 जो हैं वो स्पेशल कोटा पे हैं, स्पेशल पर्सनस पे। अच्छा, इसके लिए जो एजुकेशन डिमांड की गई है वो ये है कि आपकी इंटर हो, FA हो, जो भी हो, और उसके साथ 4 मंथ का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा हो। और अगर या आपके पास सर्टिफिकेट हो MS ऑफिस का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका ICS होना चाहिए, फिर उसके साथ ये कंडीशन नहीं होगी। ICS के साथ ये टर्म कंडीशन नहीं है। अगर आपने FA, FSC, ICS, DCOM या डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, तो उसके लिए 4 साल का 4 महीने के साथ डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड की है 25 वर्ड्स पर मिनट की, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अच्छा, इसके लिए मेल की जो एज रखी गई है वो है 30, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, और फीमेल की रखी गई है 33 ईयर्स। जी बिल्कुल। इसका जो पेपर होगा 80 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर होगा और 20 नंबर का कंप्यूटर, जो कि आम 10 नंबर का आता है, इसमें 20 नंबर का है। बाकी सारी चीजें सेम जीके वाला पेपर है। सेम जीके वाला पेपर है। अब हम आ जाते हैं जिन 2 सीट्स के ऊपर हमने बात करनी है, वो है असिस्टेंट की। असिस्टेंट की 36 सीट्स हैं पैसी में। अब पैसी में जो असिस्टेंट की सीट है ये ऐसा ही समझ लें जैसे SNGAD की असिस्टेंट की सीट है। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ जो सैलरी है वो भी उसी तरह से है। ओके। इसकी सैलरी असिस्टेंट SNGAD के बराबर सैलरी है। ओके, ठीक है। ये एक्सेप्शनल सीट है क्योंकि आम जो हमारा उसका मुलाजिम होता है असिस्टेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो, तो उसकी तनख्वाह 16वीं स्केल की सर को जाके बनती है 75 के करीब। हाँ जी। इनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अलाउंसेस मिला के इतने ज्यादा इनके अलाउंसेस हैं, फिर स्पेशल पे पैकेज है इनका। फिर अगर जो पैसे हेडक्वार्टर में होगा 1 बेसिक सैलरी उसको एडिशनल मिलती है हर महीने। ठीक है, तो इसलिए इसकी तनख्वाह आप लोगों की असिस्टेंट SNGAD के बराबर है। तो इसलिए इसके ऊपर बात बहुत जरूरी है। सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताएं जरा। सर टोटल जो है वो 36 हैं, जिसमें से ओपन कोटा पे 31 हैं और बाकी 2 जो हैं स्पेशल पर्सन के लिए, 2 मिनॉरिटीज कोटा पे और 1 वेमन कोटा पे हैं। चलें जी, टोटल 36 में से 31 ओपन मेरिट की, 2 रिलीजियस माइनॉरिटीज, 2 स्पेशल पर्संस और 1 खवातीन के लिए। हाँ जी। इसकी क्वालिफिकेशन जनरल BA रखी गई है, सिंपल BA। आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर BA, BSc किया हुआ है, BCom किया हुआ है, या 16 ईयर एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी है, मीन BS ऑनर्स किया हुआ है आप लोगों ने, तो आप उसके ऊपर अप्लाई, चाहे वो लाइफ साइंसेज, हार्ड साइंसेज, बिजनेस, कॉमर्स, कुछ भी है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज सर क्या है इसकी? सर एज जो है वो मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 38। ये देखें जी, ये एक बहुत अच्छी बात है जी। 35 और 36, 38 मतलब 35 मेल के लिए और 38 खवातीन के लिए बहुत एज है इसके लिए। ऐसी है। और सिंपल इसका एक पेपर होगा जी, 1 पेपर होगा जनरल नॉलेज का, और सर इसकी पेपर 1 पेपर होगा। 1 पेपर जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पे, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें, कोई और मराहत होती हैं? अच्छा सर, एक तो इसकी प्रमोशन बहुत अच्छी है। ठीक है। ये असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट बनते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं। ओके। इनका प्रमोशन चैनल अच्छा है। पोस्टिंग इनकी कहाँ होती है? पोस्टिंग इनकी सर 2 जगहों पे होती है। इनकी जो एक तो हेडक्वार्टर्स में होती है पैसी के, और फिर रीजनल डायरेक्टोरेट्स के अंदर होती है। ओके। और ये एक अच्छी सीट है पैसी के अंदर, असिस्टेंट की ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत अच्छी सीट है। और इनकी भी प्रमोशन होती है असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की तरफ भी, मतलब इंटरनल कोटा भी इनका मौजूद है। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। ये सुपरिटेंडेंट बनेंगे, उसके बाद ये AD, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की तरफ आ जाएंगे, या इनका एक स्पेसिफिक कोटा भी है, ये
पहले क्योंकि ये सीट्स होती थी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की ना, हाँ जी। तो ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके साथ फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब ये दोनों मर्ज केडर हो जाते थे आगे जाके। तो ये एक बहुत अच्छी सीट है। ओके। अच्छा, दूसरा सर इसका ये है कि क्योंकि पैसी एक पंजाब के बड़े इदारों में से एक सबसे बड़ा इदारा है। हाँ जी। मैंने आपको बताया था 21 डायरेक्टोरेट हैं इसके। कोई भी बड़ा महकमा निकाल लें उसके सिर्फ 9 या 10 डायरेक्टोरेट्स हैं, क्योंकि 9 या 10 डिवीजन हैं। इसका बहुत बड़े डायरेक्टोरेट है। ये बहुत पैसे वाला, मतलब पंजाब के बहुत पैसे वाले जो ऑर्गेनाइजेशन कमाऊ है ये, मतलब क्योंकि कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज्यादा होता है। तो इसका 1 पेपर है, इसके ऊपर एक तो सर हमारा अगले हफ्ते से इंशाल्लाह सेशन भी होगा। ओके, ठीक है। और 2 इसमें अपने साथ एक्सपर्ट्स को लूंगा, क्योंकि अब मैंने टीम जरा एक्सपेंड कर दी है, तो उसमें से हो सकता है एक आप भी हों। ओह, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मेरे साथ 2 इसमें एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और हम इसके ऊपर पूरा 2 महीने का हमारा सेशन होगा। अच्छा, अगर आप में से वो लोग जो घर बैठ के, अभी असिस्टेंट जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है उस पर हम बात करते हैं, अगर आप में से कोई बंदा घर बैठ के तैयारी करना चाहता है तो 2 किताबें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। ये कारवान कम्प्रीहेंसिव MCQs की किताब है, 2025, ये आपको साइड पे एडिशन नज़र आ रहा होगा। और ये मेरे पास है पास्ट पेपर्स की किताब 103 एडिशन, अभी 104 आया, एक पेपर का फ़र्क है टोटल। ये 2 ऐसी किताबें हैं जो आप लें, हार्ड कापी में आपको मिल जाएंगी, आप इनसे पढ़ें, आपकी तैयारी हो जाएगी 100%। अगर आप ये सॉफ्ट कापीज़ भी लेना चाहते हैं तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसके नीचे मैं एक नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये आपको, मतलब ये पेड होंगी, ये फ्री नहीं होती। तो ये आपको मेरे ख्याल 1700 रुपये की जो वैसे हार्ड कापी में किताब मिलती है, ये आपको 500 रुपये की मिलेगी। और ये भी इसी तरह से है, ये भी 300 या 400 रुपये की आपको मिल जाएगी। ये लेटेस्ट एडिशंस हैं। अच्छा, अब हमारे सेशंस में सर क्या होता है, ये वाली किताबों के साथ साथ और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं सॉफ्ट कापी में जो हम कैंडिडेट्स को देते हैं। सही, ठीक है। आपके सेशन की जो अच्छी बात है, आप लोग लाइव बैठे होते हैं, लाइव डिस्कशन कर रहे होते हैं। जी, अच्छा, उसके साथ फिर 40 से 50 हम मॉक टेस्ट करवाते हैं। सही। इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हमारी जो एक तो ये सोमवार है, हम अगले सोमवार से शुरू करेंगे। ओके। उसमें सर क्या होता है, उसमें हम जुम्मा हफ्ता अपना जो हमारा क्लासेस होती हैं 3 दिन, हाँ जी, सोमवार, मंगल और बुध। हाँ जी। जुमेरात और जुम्मे को हर वीक में 4 टेस्ट, 2 जुमेरात को टेस्ट होते हैं, जो जुम्मे को टेस्ट होती हैं। ठीक है, तो हम उसको पैरेलल लेके चलते हैं दोनों चीज़ों को। अब सर आ जाएं आप असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन पे। सर, एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो 9 सीट्स हैं उसमें से ओपन कोटा पे 8 है और एक जो है वो वुमेन कोटा की है। ये लमसम पैकेज की है। 2.5 लाख रुपए इसकी तनख्वाह तकरीबन। 2,36,647। 2,36,000 रुपए जो 20वें स्केल की तनख्वाह होती है वो 16वें स्केल को दे रहे हैं। ऐसी। ठीक है। और ये पे स्केल पे नहीं है, तो ये लमसम है। ये लमसम है। लमसम का ये होता है कि आगे जाके ये रेगुलर नहीं होती, लेकिन ये है कि ये इसी तरह से लमसम आप लोगों की चलती है, बढ़ती है, और ये ठीक है, मैं इसके हक में हूँ इसके। देखें, आप सारी जिंदगी अगर असिस्टेंट भर्ती होते हैं तो 2.5 लाख आपकी तनख्वाह नहीं होगी। आप लमसम पे डायरेक्ट 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल। आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान ही ना रखें, अपना शॉर्ट टर्म प्लान रखें, अपनी जो प्लानिंग के ऊपर पूरा उतरें और आप क्विट कर दें जॉब को। बिल्कुल जी सर, आगे चलें। अच्छा सर, ये सेकंड डिवीजन मांगी हुई है 16 ईयर एजुकेशन में। अच्छा, इसके साथ है ही 16 ईयर एजुकेशन। हाँ, ये BA की बेस पर नहीं है। हाँ। आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर MA MSc सेकंड डिवीजन है या BS ऑनर्स किया हुआ है आपने और सेकंड डिवीजन है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेल हैं वो 33 ईयर तक एलिजिबल हैं और जो खवातीन हैं वो 36 ईयर तक एलिजिबल हैं। अच्छा, 33 और 36। ऐसे इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ गया कि पीछे वाली ग्रेजुएशन बेस पे थी और वो 30 ईयर तक थी। सर्विस रूल्स बने हुए थे ना, ऐसे सर्विस रूल्स 16 ईयर। तो सर इसकी जरा आगे, इसका जो पेपर है सर वही होगा 1 पेपर वाला। इसका भी 1 पेपर है, सेम 2 पोस्ट हमारे पास, 3 पोस्ट है, मतलब जूनियर क्लर्क की, असिस्टेंट जो एक्साइज एंड टैक्सेशन और असिस्टेंट पैसी, इन तीनों का इंशाल्लाह हमारा सेशन अगले हफ्ते से शुरू होगा, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं मेरे साथ, क्योंकि एक्सपर्ट्स को होंगे। इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा शहजाद साहब की भी इसमें खिदमात लूँ। तो ये होगा कि उसमें आपको कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन के साथ आपको गाइडलाइन डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने क्या प्रिपेयर करना है। बट आप घर बैठ के भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको ये 2 किताबें दिखाई हैं, ये है जी कम्प्रीहेंसिव MCQs 2025 एडिशन, और ये दूसरी मेरे पास किताब है पास्ट पेपर्स की 103 एडिशन।
ठीक है। आप इसी तरह की अगर ये 2 किताबें लेके इनसे तैयारी करना शुरू कर दें तो आराम से आपकी तैयारी हो सकती है। फिर आप जरा मॉक एक्सरसाइज कर लीजिएगा कि किस तरह से रिवीजन में आसानी होती है। तो ये आज की ब्लेसिंग्स हैं सीट्स। प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करें इसके लिए, ताकि आप लोग अच्छा सा मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें। और जो ख़ास तौर पर असिस्टेंट पैसी की सीट है, इसके ऊपर तो आप लोगों को जान मार लेनी चाहिए। ये ऐसा समझ लें असिस्टेंट SNGAD की पोस्ट है, उसकी पर्क्स भी वही हैं, उसकी प्रमोशन भी असिस्टेंट SNGAD से ज़्यादा अच्छी है, असिस्टेंट SNGAD से ज़्यादा अच्छी है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको जी। दूसरा कि इसमें आपको असिस्टेंट SNGAD से तो आगे मल्टीपल कैडर है ना, जो 17 में जा रहे हैं, इसमें मल्टीपल कैडर नहीं है, सिर्फ असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट ही है और कोई कैडर नहीं है। सही ठीक है, बाकी कैडर सारे अलग अलग है। तो इसकी प्रमोशन भी बहुत अच्छी है, इसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, इनके हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। मतलब ये एक फुल फ्लैज महकमा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड महकमा है। तो सर और कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ सर, मैं इसमें 2-3 बातें ऐड करूँगा। नंबर 1 तो हमारा जो अभी आप लोगों को पता है कि पेपर होने जा रहा है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर वाला, उसका जो मॉक टेस्ट का सेशन है वो हमारा कल से शुरू हो रहा है जी। इसमें हम 40 मॉक टेस्ट शेयर करेंगे। 28 जो हैं वो GK से मुतल्लिक होंगे और 12 जो हैं वो आपके से रेलिवेंट होंगे एक्ट्स वगैरह से मुतल्लिक। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे भी यकीनन आप लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी मैं ये बात करूँगा कि ज़ुबैर साहब ने ये बुक्स की बात की है, अगर आप AI की मदद लें तो AI की मदद से भी आपको ये सारी चीज़ें तैयार करने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती हैं। और तीसरी मैं बात करूँगा, ये इसकी लास्ट डेट है 8 सितंबर। आप लोग आखिरी डेट का वेट ना करें, आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उसका फ़ायदा आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होता है। बस सर मेरी तरफ से यही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।